तो जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र आज आपके सामने भारतीय इतिहास की कुछ प्रमुख वॉर स्टोरीज लेके आया हूँ, यानी कि युद्ध की कहानियां। दोस्तों, अगर आपको इतिहास में थोड़ी सी भी रुचि है तो आपने पानीपत की लड़ाइयों के बारे में अवश्य सुना होगा, और अगर आपको रुचि नहीं भी है तो 9th या 10th की सोशल स्टडीज की बुक में आपने इसके बारे में पढ़ा जरूर होगा। मैं अपने वीडियो के माध्यम से आज कोशिश करूंगा कि पानीपत की लड़ाइयों को थोड़े सरल और दिलचस्प तरीके से आपके सामने रखूं। पानीपत एक प्राचीन शहर है दोस्तों। बेसिकली पानीपत में 3 लड़ाइयां लड़ी गई थी। यह लड़ाइयां संपूर्ण उत्तर भारत पर नियंत्रण पाने की लड़ाइयां थी। पानीपत की पहली लड़ाई अप्रैल 1526 में बाबर और उस समय दिल्ली में शासन कर रहे शासक इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ी गई। यह लड़ाई बहुत से मायनों में भारत का इतिहास बदलने वाली थी। बाबर की सेना में लगभग 15,000 सैनिक थे, जबकि इब्राहिम लोदी की सेना में उससे दुगने से भी अधिक यानी कि 30 से 40,000 सैनिक थे और 1,000 हाथी भी थे। कुल मिलाकर दोस्तों, यहाँ पर इब्राहिम लोदी का पलड़ा भारी था। बावजूद इसके ये लड़ाई बाबर ने जीती। कारण था दोस्तों, बाबर के पास उस समय के हिसाब से कुछ ज्यादा ही एडवांस हथियारों का होना, जैसे गोला, बारूद इत्यादि। भारत में पहली बार तोपों का इस्तेमाल भी बाबर ने ही किया था। असल में इब्राहिम लोदी ने बाबर को काफी कम आंका था। उसे लगा कि ये छोटी सी सेना उसका क्या ही बिगाड़ लेगी। यही चीज इब्राहिम लोदी को ले डूबी। बाबर ने लगभग 400 गज से ही गोलियां और तोपें चलानी शुरू कर दी, लेकिन इब्राहिम लोदी की परंपरागत सेना इस मार को झेल नहीं पाई और वहीं पर परास्त हो गई। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी भी मारा गया। इसी के साथ बाबर ने मुगल साम्राज्य का भारत में बिगुल बजा दिया। बाबर के बाद उसके बेटे हुमायूं, उसके बाद अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब इत्यादि ने सिलसिलेवार भारत पर राज किया। तो दोस्तों, पानीपत के पहले युद्ध से हमें यह सीख लेने की आवश्यकता है कि हमें कभी भी अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। पानीपत के पहले युद्ध के बाद आपको पता है कि मुगल राज्य शुरू हो चुका था। उसके बाद उनका पोता अकबर राज्य कर रहा था। उस समय अफगान के एक बादशाह हुआ करते थे, आदिल शाह सूर। उनके एक हिंदू सेनापति थे जिनका नाम था हेमू। दोस्तों, यह लड़ाई 1556 में अकबर और हेमू के बीच में लड़ी गई थी पानीपत में। हेमू के पास भी अकबर से कई गुना ज्यादा सेना थी। उसके पास 1,500 हाथी भी थे। शुरुआत में हेमू मुगलों पर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि वह मुगलों को परास्त कर देगा, लेकिन दोस्तों, फिल्मी कहानी की तरह संयोगवश एक तीर हेमू की आंख पे जा लगा और हेमू वहीं पर अचेत होकर गिर गया, जिसके बाद उसकी सेना एकदम तितर-बितर हो गई और अपने सेनापति के बिना युद्ध के मैदान से भाग खड़ी हुई। इसके बाद हेमू को गिरफ्तार कर लिया गया और अकबर ने उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया। इसके लगभग 300 वर्षों तक दिल्ली का तख्त मुगलों के पास रहा। दोस्तों, अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये बात है पानीपत की तीसरी लड़ाई के बारे में। औरंगजेब के पतन के बाद मुगलों की नींव पूरी तरह हिल चुकी थी और इसके बाद दिल्ली की हिफाजत का जिम्मा आया मराठाओं के पास। ऐसी स्थिति देख अफगान सुल्तान अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण कर दिया। मुगलों के साथ हुए मराठाओं के रक्षा समझौता की वजह से मराठा अब्दाली को रोकने के लिए सामने आए और इसकी बागडोर संभाली मराठाओं के सबसे काबिल सेनापति सदाशिव भाव ने। दोस्तों, आपने रणवीर सिंह की मशहूर मूवी बाजीराव मस्तानी तो जरूर देखी होगी। सदाशिव भाव इन्हीं बाजीराव के भतीजे थे। इस लड़ाई में मराठा कम थे संख्या में, लेकिन अपनी रणनीतियों की वजह से वो अब्दाली पर भारी पड़ रहे थे। अब्दाली की सेना घुटने टेकने ही वाली थी कि कुछ ऐसी घटना हुई जिसने पूरी लड़ाई का रुख ही मोड़ दिया। मराठाओं के अगले होने वाले पेशवा यानी कि सेनापति, जिनका नाम था विश्वास राव, उनको गोली लग चुकी थी। दोस्तों, ये जो विश्वास राव थे, ये सदाशिव भाव के भतीजे थे, जिन्हें वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। भावनाओं में आकर वो अपने हाथी से उतर गए और अपने घोड़े पर युद्ध लड़ने लग गए। मराठाओं ने अपने सेनापति सदाशिव भाव के हाथी को खाली देखा तो उन्हें लगा कि उनके सेनापति इस युद्ध में मारे गए हैं, जिससे उनकी सेना पूरी हताश हो गई, पूरी निराश हो गई। मराठाओं का मनोबल टूट गया और इसका फायदा उठाकर अब्दाली की अफगानी सेना ने मराठाओं पर पूरी जोर से आक्रमण किया और यहाँ पर मराठा युद्ध हार गए। यह पानीपत की तीसरी लड़ाई थी। इस हार के बाद मराठा साम्राज्य पूरी तरह से बिखर गया और इस लड़ाई ने उनके साम्राज्य को पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। पानीपत से पहले
जो मराठा साम्राज्य सफलता की ऊंचाई को छू रहा था वो एकदम से कमजोर पड़ गया। तो दोस्तों यह थी भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी घटना यानी पानीपत की 3 लड़ाइयां, जिन्होंने हमारे इतिहास को ही बदल के रख दिया। आई होप आपको आज की ये कहानी, आज की ये किस्से काफी ज्यादा पसंद आए होंगे। दोस्तों अगर आपको मेरे इस तरह की कहानियां पसंद आती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली कहानी, अगले विषय में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।